असम का एक कोना जो आमतौर पर शांत रहता है, वहां एक चिंगारी भड़की और उसने उस आग को हवा दे दी जो ना जाने कितने दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। आज हम बात करेंगे कार्बी आंगलोंग संघर्ष की, एक ऐसी कहानी जो जमीन, पहचान और भरोसे के टूटने से जुड़ी है। तो आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ जिसने इस इलाके को देश भर की सुर्खियों में ला दिया? चलिए जरा हाल की घटनाओं को और गहराई से समझते हैं। बात है 2025 के आखिर की, जब यहां की शांति अचानक भंग हो गई। पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की सड़कों पर सुरक्षा बलों और अपनी जमीन के हक के लिए लड़ रहे आदिवासी प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। न सिर्फ लोगों की जानें गईं, बल्कि हिंसा ने पूरे समुदाय को अपनी चपेट में ले लिया। यहां तक कि एक बड़े अधिकारी के घर को भी नहीं बख्शा गया। लेकिन देखिए, ये जो सुर्खियां हैं ना, ये पूरी कहानी नहीं बताती। इस हिंसा के पीछे शिकायतों की एक बहुत गहरी और कहीं ज्यादा उलझी हुई परत है जो पीढ़ियों से बनती आ रही है। हर बड़े संघर्ष की तरह ये कहानी भी जमीन से ही जुड़ी है। एक ऐसी जमीन जो जिंदगी देती है, और अब दुख की बात है कि जिंदगी ले भी रही है। इस पूरे विवाद के केंद्र में दो तरह की जमीनें हैं। एक प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व्स यानी बड़े चराई भंडार, और दूसरे विलेज ग्रेजिंग रिजर्व्स यानी गांव के छोटे चरागाह। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये तो वहां के आदिवासी समुदायों की लाइफलाइन है। जैसा कि एक स्थानीय नेता ने बहुत साफ शब्दों में कहा, ये सिर्फ रोजी रोटी का सवाल नहीं है, ये उनके वजूद का सवाल है। ये जमीन उनकी संस्कृति और उनकी पहचान की जड़ है। और यहीं पर ये पूरी कहानी ना एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लेती है। देखिए, कानूनी तौर पर तो ये जमीन भारत की सबसे सुरक्षित जमीनों में से एक होनी चाहिए थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ी तो बिगड़ी कैसे? ये सब कुछ टिका है संविधान की 6ठी अनुसूची नाम की एक चीज पर। इसे ऐसे समझिए कि ये आदिवासी इलाकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जिसे उन्हें अपनी जमीन और संस्कृति पर कंट्रोल देने के लिए ही बनाया गया है। यही अनुसूची एक स्थानीय सरकार बनाती है, जिसे स्वायत्त परिषद कहते हैं। इसके पास जमीन का मैनेजमेंट करने और बाहरी लोगों से उसकी हिफाजत करने की खास शक्तियां होती हैं। मतलब उन्हें तो इस जमीन का रखवाला होना चाहिए था। लेकिन यहीं पर आकर सारा भरोसा टूट जाता है। इतने मजबूत कानूनी प्रोटेक्शंस के बावजूद आदिवासी समूहों का कहना है कि ये सब सिर्फ कागज पर है। उनका आरोप है कि जब उनकी जमीन पर कब्जा हो रहा था तो प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। और जाहिर है, जब कानून नाकाम होता है तो लोग मामलों को अपने हाथ में ले लेते हैं। इसी वजह से दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं, दोनों ही अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं। ये संघर्ष एक बहुत ही क्लासिक दुविधा को सामने लाता है। एक तरफ हैं आदिवासी समूह जो अपने कानूनी हक को बचाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो परिवार हैं जो कहते हैं कि हम तो पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं और अगर हमें यहां से निकाला गया तो हमारी रोजी रोटी पूरी तरह छिन जाएगी। तो सवाल ये है कि एक शांतिपूर्ण विरोध अचानक इतना हिंसक कैसे हो गया? हुआ ये कि शुरुआत हुई एक भूख हड़ताल से, लेकिन जब पुलिस ने बीमार प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की तो एक बहुत खतरनाक अफवाह फैल गई। अफवाह ये थी कि उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सोचिए, माहौल में जब पहले से इतना अविश्वास हो तो बस ये एक अफवाह ही काफी थी, चिंगारी की तरह जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। अब इस ताज़ा घटना को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। ये संघर्ष कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ है। कार्बी आंगलोंग ने दशकों तक जातीय संघर्ष, उग्रवाद और जमीन, पहचान और राजनीतिक हक को लेकर लगातार टकराव देखे हैं। ये एक ऐसा इलाका है जो हमेशा से एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा रहा है। अच्छा, अधिकारियों का जो रिएक्शन था वो काफी तेज और प्रिडिक्टेबल था। लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई, अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया और हालात संभालने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई। लेकिन सच तो ये है कि ये सारे कदम एक गहरे जख्म पर बस बैंडेड लगाने जैसे हैं। ये उस भरोसे की कमी को ठीक नहीं करते जो लोगों और उन संस्थानों के बीच पैदा हो गई है जिनकी जिम्मेदारी उनकी हिफाजत करना थी। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब संवैधानिक अधिकार और इंसानी वजूद आमने सामने हो तो क्या बिना सुलह के कोई समाधान निकल सकता है? कार्बी आंगलों का भविष्य और दुनिया भर में ऐसे न जाने कितने संघर्षों का भविष्य शायद इसी बात पर निर्भर करता है कि हम इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढते हैं।